हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ नो एंड ग्रो पब्लिकेशन। आज हमारे साथ हमारी स्पीकर है निधि जी कोठारी जावरा से। ये एक मोटिवेशनल और कीनोट स्पीकर है और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रार्थना यानी प्रेयर और उसका महत्व। हेलो निधि जी, कैसे हैं आप? हेलो अचल जी, प्रभु कृपा से आनंद में हूँ। तो आज बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि प्रार्थना यानी प्रेयर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, प्रार्थना का अर्थ है किसी से नम्रतापूर्वक कुछ कहना, यानी कि विनती करना या निवेदन करना, वो कहलाता है प्रार्थना। लेकिन जब हम गहराई से उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि श्रद्धा और भक्ति से सरोबार होकर के जब हम अपने ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वो प्रार्थना कहलाती है, यानी कि परमात्मा का मनन और उसकी अनुभूति करना। ये एक तरीके की पुकार है जो उस परमपिता परमेश्वर से लगाई जाती है जिन्होंने अपने जीवन का अनुत्तर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इसी दृष्टिकोण से प्रार्थना का अर्थ हुआ परम अर्थ की कामना करना। अच्छा, तो प्रार्थना का अर्थ है परम अर्थ की कामना करना। वाह, तो ऐसा क्या है प्रार्थना में, मतलब कि कोई प्रार्थना क्यों करना चाहेगा? व्हाई शुड वन प्रे? एक्चुअली प्रार्थना जो है ना, वो पुल की तरह है। वो जोड़ती है हमारी आत्मा को हमारे आत्मा के अंदर रहे हुए परमात्मा के गुण से। यानी अगर हमें ईश बनना है, हमें सर्वज्ञ बनना है, तो हमें उस परम परमेश्वर को यह निवेदन करना होगा कि जैसे आपने आपका वास्तविक स्वरूप पहचाना, वैसे हम भी हमारा स्वरूप पहचाने, और इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो अथीस्ट होती जा रही है, मतलब ईश्वर में नहीं मानने वाली होती जा रही है। तो अगर उनको हमें समझाना है कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, तो उन्हें हम कैसे समझाएंगे? हम उन्हें प्रार्थना के लाभ के माध्यम से बता सकते हैं कि प्रार्थना हमें एक अलग से आत्मिक शांति प्रदान करती है। मतलब वो शांति जो आप पैसे से कभी खरीद नहीं सकते हो। हमारा मन जो है ना, जब वो भक्ति से सरोबार होकर के ईश्वर की स्तुति करता है तो हमारी प्रसन्नता एक अलग लेवल की हो जाती है। आजकल के युवा क्या करते हैं, वो सुबह सो करके उठते हैं और सबसे पहले उनका हाथ जाता है अपने मोबाइल की तरफ, और वो फर्स्टली नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। उसी उसी को देखने में उनका इतना टाइम चला जाता है कि वो हड़बड़ाहट के साथ उठते हैं और सारा दिन उनको वही हड़बड़ाहट महसूस होती रहती है। इसकी बजाय अगर आप सुबह उठकर 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए अहोभाव के साथ अपने परमपिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, तो वो जो प्रसन्नता और ऊर्जा आपको मिलती है, वो दिन भर आपका एक अलग ही दिन निकलता है। तो हम सभी को इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि सुबह उठकर अगर हम प्रार्थना करें तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। तो ऐसे कुछ फिक्स टाइम होता है प्रार्थना करने का कि सुबह ही करनी चाहिए? एक्चुअली प्रार्थना किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई भी कर सकता है, लेकिन जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे चारित्र आत्मा है, गुरुवर है, वो फरमाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ फलदायी होती है। क्योंकि इस समय आपका मन, आपका मस्तिष्क, आसपास का वातावरण आपको एक विशेष सहयोग प्रदान करता है आत्म विकास के लिए। तो आप चाहे जिस समय आपको लगे कि आज मन में ये उत्साह की तरंग उठ रही है, आज प्रार्थना की ललक है, आप हर उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। आप जब भी प्रार्थना का समय आपको लगे तो उस समय को आप टालिए मत, आप भाव विभोर होकर के प्रार्थना कीजिए। पर हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष फलदायी रहता है। तो हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप एक बार बता पाएँ कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या रहता है? ये सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय रहता है। ये वो समय रहता है जब सारी चारित्र आत्माएं अपनी आत्म विकास के लिए पुरुषार्थ करती चली जाती हैं। ये दिन का सर्वश्रेष्ठ समय रहता है जो सूर्योदय से पूर्व का रहता है। उस समय सभी अगर उठ करके अपने मस्तिष्क को एक दिशा निर्देश दें तो हम अपने जीवन में निर्धारित हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रार्थना करने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्रार्थना करने का पर्पस क्या है? मतलब अगर मैं आज अपने आप से सवाल पूछूं कि मैं प्रार्थना क्यों करूं, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली प्रार्थना इस उद्देश्य से की जाती है कि जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके समान हम बन जाएं। किसी भिखारी से किसी चीज़ की याचना नहीं की जाती है, हमेशा किसी लक्ष्मीपति से या स्वामी से याचना की जाती है।
वैसे ही जो हमसे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, गुणों में बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कर्मों को पछाड़ करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया या इस पुरुषार्थ में हम सबसे कहीं गुना आगे हैं, उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि ए वीतराग भगवन, यह प्रार्थना हमारी, हम निज स्वरूप पाए पाए दशा तुम्हारी। तो जैसे जैसे हम अपनी इष्ट का नाम स्मरण करते चले जाते हैं, हमारे अशुभ कर्म टलते चले जाते हैं, हमारी आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होती चली जाती है और हमारे आत्मगुणों का विकास शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि प्रार्थना किसी एक इष्ट भगवान की और ही की जा सकती है? मतलब आजकल मेडिटेशन और अपने आप में जो मतलब आजकल ऐसे अपने आप में लोग अपने आप को शांत करने के तरीके ढूंढते हैं, तो क्या किसी को एक आइडल मानकर प्रार्थना करना ज़रूरी है? प्रार्थना अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग रूप से की जाती है। कोई मूर्ति के समक्ष होकर प्रार्थना करता है, कोई ध्यान लगा के करता है, कोई भजन से करता है, कोई भावों से करता है। बस प्रार्थना की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो उसमें निरंतरता बनी रहे, दूसरा जो भी प्रार्थी है वो किसी डिमांड के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी कोई मांग नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऐसा हो जाए प्रभु, मेरा ऐसा हो जाए तो मैं प्रार्थना करूं। बस आपको किसी डिमांड के बिना बस प्रार्थना करते चले जाना है, ये सोचे बगैर कि हमें सामने से उत्तर मिलता है या नहीं, कोई जवाब आता है या नहीं। बस हमें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, हमें अपना ग्रेटिट्यूड अर्पण करना है और प्रार्थना में गहरे उतरते जाना है। बाकी तो वो सब परमपिता परमेश्वर संभाल लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रार्थना बिना किसी स्वार्थ मतलब निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। कंक्लूजन में बस एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जब सब प्रार्थना करते हैं तो कोई कहीं ना कहीं दिमाग में मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि भगवान मेरे ये हो जाए तो मैं प्रार्थना करूँ ऐसा। तो ऐसे अपने अंदर ऐसा निस्वार्थ भाव कैसे लाए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सबके साथ मतलब सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है और किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए ही कोई ना कोई प्रार्थना करता है। तो ये निस्वार्थ भाव कैसे लाया जा सकता है? जब हम पुरुषार्थ करें कि हमारे मन वचन काया के योग समन्वित हो जाए, जब हम अहंकार रहित हो जाए, जब हम निर्विकार हो जाए, तब इस तरीके की प्रार्थना होती है कि मन हमारा श्रद्धा में डूब जाए, वचन हमारे भावों से भीग जाए, काया हमारी भक्ति में लीन हो जाए। तो जब हमारी अर्चना उस चरम बिंदु तक पहुंचती है कि वहां से वो आनंद का वर्षण होने लगता है और हमारा मन अपने आप ध्यान में रमण करने लग जाता है। वैसा ही जैसा उस फकीर बाबा के साथ में हुआ, मैं बताना चाहूंगी कि एक बार एक फकीर बाबा के पैर में कील चुभ जाती है, तो इतनी गहरी कील चुभती है कि वो दर्द सहन नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से अंदर घुस जाती है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अब वो जैसे ही लोग चाह करके खींच के उसको निकालने की कोशिश करते तो वो इतना चिल्लाते, इतना हिलते कि वो ऐसा कर नहीं पाते थे। तो फकीर बाबा ने खुद ने कहा कि जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ आप तब आकर के उसे निकाल दीजिए। तो लोग सुबह पहुंच गए और बाबा जब ध्यान में लीन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने कील खींचकर निकाल दी, मरहम पट्टी कर दी, पर फकीर बाबा के चेहरे में, उनकी प्रसन्नता में, भावों में जरा सा भी अंतर नहीं आया। उन्होंने पूछा कि बाबा ये चमत्कार कैसे हुआ? तो फकीर बाबा ने बताया कि जब मैं अपनी आत्मा को प्रार्थना के माध्यम से उस परमात्मा से जोड़ता हूँ तो मेरी आत्मा और शरीर का भेद मुझे समझ में आ जाता है और प्रार्थना से मेरे अंदर वो भावों का, आनंद का वर्षण होता है कि मैं अपनी शारीरिक प्रतिकूलता को भूल जाता हूँ और मेरा मन जरा सा भी खेदित नहीं होता। बस इसी तरह उन फकीर बाबा की तरह ही हमें प्रार्थना करना है। वैसी ही प्रार्थना जैसे आर्या रंगूची ने और सती द्रौपदी ने अपनी शील की रक्षा के लिए की थी, वैसी ही प्रार्थना जैसे सुदर्शन सेठ ने और अमर कुमार ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए की थी। बस वैसे ही हमें भाव विभोर होकर के प्रार्थना करना चाहिए। वाह, अगर इस टॉपिक पे बात किया जाए तो एंडलेस बातें हो सकती है और एंडलेस एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं कि प्रार्थना का इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी में कितना हो सकता है। लेकिन सिंस हमारे पास एक टाइम लिमिट है, हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच निधि जी फॉर योर इंसाइटफुल डिस्कशन ऑन द टॉपिक prayer and its importance. We are grateful to you.